ये जानेंगे कि पे कमीशन जब आता है, पे कमीशन आने के बाद किस बेस पे हमारा बैठो था ना किस बेस पे हमारा किस बेस पे मतलब फिक्सेशन होगा। तो एक एग्जाम्पल के रूप में हम समझेंगे पिछला पे कमीशन में हमारा क्या है। पिछले पे कमीशन के साथ जैसे आप सभी जानते हैं कि 7 CPC में हमारा न्यूनतम वेतन 18,000 तय किया है। ठीक है, अब ये 18,000 तय होता कैसे है ये हम जानने का प्रयास करेंगे। हम एक किसी ऑर्गेनाइजेशन के तहत अगर काम कर रहे हैं, या वो प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, तो उसमें एक नियम कायदा बनाया जाता है जो कि भारतीय संविधान के तहत उसको लागू किया गया है। सबसे मिनिमम वेजेस तय किए जाते हैं। मिनिमम वेजेस तय करने के लिए ये कानून बनाया गया है कि जिस भी वर्कर को आप काम दे रहे हैं, उस वर्कर को मिनिमम जीने के साथ साथ जीवन यापन करने के सम्मान से जीने का जो भी साधन है उसको उपलब्ध कराया जाए। नॉर्मली हम देखते हैं कि हमें जीवन यापन करने के लिए 3 मुख्य चीजें हमें जरूरत होती है: रोटी, कपड़ा और मकान। इसके साथ में एंटरटेनमेंट वगैरह जो भी है वो आता है। पे कमीशन जब बैठता है, सबसे पहले वजन का कैलकुलेशन करता है। आप अभी पे कमीशन में सुन रहे हो कि यूनिट के हिसाब से हमारा फिक्सेशन होता है। 3 यूनिट मतलब तय किया गया अभी तक। 1 यूनिट जो है एम्प्लॉय के लिए, उसके बाद एम्प्लॉय का अगर फैमिली है, वाइफ है, उसको 0.8 माना गया है, और 2 बच्चे शायद उन्हें 2 ले लीजिए, इनको 0.6 प्लस 0.6 किया गया है। टोटल आप कैलकुलेट करेंगे तो 3 यूनिट होता है। इस तरह से काउंट होता है। एक व्यक्ति को जीने के लिए महीना में रोटी यानी भोजन के लिए मतलब कैलकुलेट किया जाता है 270 कैलोरी के हिसाब से। 270 कैलोरी चाहिए, उसके हिसाब से ये 3 यूनिट का मतलब कैलकुलेट करता है। अब 270 कैलोरी में चावल, दाल, रोटी, आटा जो भी है वो सब सामान मतलब उसमें लगता है। उसका प्राइस रेट क्या है, मतलब सरकारी मूल्य क्या है, उसके हिसाब से सरकार तय करती है उसका मूल्य। उसका एक चार्ट बना हुआ रहता है पे कमीशन के पास, क्या क्या चार्ट है वो चार्ट तय करती है। उसके बाद कपड़ा को लिया है 18 गज। 18 गज एक व्यक्ति को कपड़े की जरूरत पड़ती है। उसी तरह मकान है, एंटरटेनमेंट है, बाकी की और भी चीजें जरूरत है घर में, आपका राशन पानी गैस वैस है, उसका अलग कैलकुलेशन है। टोटल मिला के मेरा ये कहना है, इन टोटल को मिलाकर ये 18,000 तय किया जाता है जोड़ के, मतलब जो भी कैलकुलेशन है। अब इसमें आप देखे होंगे 7वां पे कमीशन में कि डिमांड हो रही थी 26,000 की, और एग्री भी हो गया था। बाद में जाके वो कैलकुलेशन 21,000 पे आया। बाद में फिर वो मतलब 21 पे तो सरकार मान भी गई थी। डिमांड था हमारा 26 का, 21 पे मान ली गई थी। बाद में फिर इसको 18,000 किया गया। अब ये बार्गेनिंग कैसे हुआ? बार्गेनिंग हुआ कि ये जो रेट है ना, तो रेट का कैलकुलेशन है, ये जो रेट का कैलकुलेशन है उसमें कम किया है। जैसे मान लीजिए कि 26,000 जब थोड़ा होगा, उस समय चावल का रेट लगाया होगा 60 रुपये के जी, लेकिन जब 18 कर दिया सरकार बोला कि हम इसको 60 रुपये वाला चावल नहीं देंगे, 40 रुपये वाला चावल खिलाएंगे। तो उसके हिसाब से रेट कम किया, सब में बार्गेनिंग करने के लिए रेट कम कर दिया। फिर वो आया 18,000। अब ये तय होता कैसे, मतलब बार्गेनिंग करने की नौबत क्यों आई? आप देखे होंगे जब पे कमीशन बैठता है, इससे
पहले जो हमारा न्यूनतम वेतन था वो था 7,000 रुपये, हाँ 7,000, मिनिमम 7,000 था। अब 7,000 से 7,000 के ऊपर कैलकुलेट किया गया तो पे कमीशन पूछा, छठवां पे कमीशन में कितना बढ़ा था, उसने बोला पिछली सरकार ने 40% बढ़ाया, बोला उसके पिछली सरकार ने कितना बढ़ाया, 20% बढ़ाया, उसके पहले वाला तो 25% बढ़ाया। पे कमीशन बोला कि इस बार अगर हम 40% रखते हैं तो ये 26,000 के ऊपर जा रहा है और हमारा जीडीपी गड़बड़ हो जाएगा। तो सरकार बोलता है कि जीडीपी गड़बड़ हो जाएगा। पे कमीशन का काम है कि जीडीपी को और कर्मचारी के न्यूनतम बैलेंस को, वेतन को बैलेंस बना के आपके सामने रखना। अब कर्मचारी में अगर ताकत है तो उसको हासिल करता है। अब है कि जब ये किसानों के कमीशन जब आया तो ये बोला कि हम इतना नहीं दे सकते हैं, हमारा जीडीपी गड़बड़ हो गया, 14.29% दिया, याद है 14.29%। इसको कहते हैं फिटमेंट फैक्टर, नहीं इसको कहते हैं बेनिफिट। ये हो गया फिटमेंट बेनिफिट। इसके आधार पे काउंट हुआ। अभी 7,000 को 14.2 से गुना कीजिए, 1.9 नहीं, इसको गुना करके कितना आ रहा है, 15,900 कुछ आएगा, कितना आ रहा है, और टोटल वो राउंड फिगर 18,000 आएगा, 17,990 के आसपास आता है, जिसको 18,000 किया था। ठीक है, ये इसका मतलब फिटमेंट बेनिफिट था। अब हम जोड़ते हैं 7,000 प्लस 125% का, नहीं 129% किया, 14.29%। नहीं वो अलग है, वो हम बताते हैं। ये न्यूनतम वेतन इसके हिसाब से 18,000 हुआ। ये मैंने सरकार ने ये डाटा देता है, सरकार बोलता है कि इतना से इतना करो ताकि जीडीपी गड़बड़ नहीं। अब बता रहे हैं, अब जैसे कि मान लीजिए कि ये तो हो गया न्यूनतम वेतन। अब मान लीजिए कि हमारा बेसिक अगर किसी का 1,000 है, अगर एग्जाम्पल के लिए 1,000 पेमेंट है, छठवें पे कमीशन में जब ये हो रहा था उस समय हमारा डीए कितना था, जब पे कमीशन लागू किया उस समय हमारा डीए कितना था, मैक्सिमम डीए 125% था, याद होगा। पे कमीशन जब आया था तो 21 इसमें ये था, तो अगर 125 था तो इसको अगर कैलकुलेट कीजिएगा 250 रुपया आता है। ये 250 हुआ, जोड़ के बराबर आएगा इसका 1,000 के 125 प्लस जोड़िएगा तो ये 2,250 आता है। अगर एक व्यक्ति का सैलरी इतना है वो मान लीजिए कि ये आपका 3.1 है, हाँ 7,000 का 3.1 से 7,000 था, सब कुछ था, आया ऐसे बता। ये 2,250 को जब आप कैलकुलेट कीजिएगा ना, ये फैक्टर से 14.29 एक व्यक्ति का सैलरी जब आया इतना, इसको 14.29 से गुणा कीजिएगा तो ये आपको 321 आता।
14% निकालिए, बराबर बराबर अभी ठीक है ना? बराबर है, इतना ही आएगा। एक बार कैलकुलेशन अपने को समझ में आ जाए ना तो इजी रहता है कि हमारा डिमांड ही क्या होना चाहिए। बराबर है बराबर है। ठीक है, बराबर है। अब जब ये बेसिक था 1000, इसका DA 125%, 1250, ये दोनों को जोड़िएगा तो 2250, ये आया था हमारा टोटल। ठीक है, इसका 14% जोड़िएगा तो 321 रुपया, इसको वो राउंड फिगर 320 लिया। उसके बाद जब हम ये 2250 प्लस 320, यानी कि ये तो आपका पुराना वेतन था 2580 हो गया। 1000 प्लस 125%, ये आपका पुराना वेतन था। नया इतना से गुना हुआ 320 आया, पुराना वेतन में इतना ही हमारा वृद्धि हुआ। 2250 प्लस 320 2570 हो गया। 2570 हुआ। अभी मान लीजिए कि एक आदमी का सैलरी जब 1000 था तो हमारा सैलरी बढ़ के आया 2570। तो इस तरह अगर एक का निकालेंगे तो ये 2.57% से हमारा ये हुआ था। तो इसको बोलते हैं फिटमेंट फैक्टर। ये आया था अपने को लास्ट टाइम फिटमेंट फैक्टर। ये दोनों चीज बताने का मेरा मकसद ये था कि अब बताइए कि फिटमेंट फैक्टर इंडिपेंडेंट है क्या, इसमें और इसमें अंतर के लिए हमारा सैलरी इस पर आधारित हुआ फिटमेंट फैक्टर पर। तो मेन हमारा ये बढ़ना चाहिए कि ये बढ़ना चाहिए। हमारा सैलरी कैलकुलेट होता है इससे, लेकिन ये कब बढ़ा? जब सरकार ने इंक्रीमेंट बेनिफिट को बढ़ाया। तो बाकी सभी फेडरेशन जितने भी यूनियन है वो डिमांड कर रहे हैं क्या? आप सुन रहे होंगे 3.8, कोई 2.8 बोल रहा है, ये फिटमेंट फैक्टर बोल रहा है। जब तक ये नहीं बढ़ेगा तो ये नहीं बढ़ेगा। LRC ने डिमांड किया कि हमारा फिटमेंट मतलब बेनिफिट बढ़ाओ, कम से कम जो छठवां पे कमीशन में मिला 40%, 20%, इस फिगर को बढ़ाइए। ये बढ़ेगा तो ये ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट ये है। टेस्टर लाया था क्या? अब